वाराणसी दौरे पर बोले सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से हो रहा विकास। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। आज पूरे देश के अंदर नया उत्साह, सभी के अंदर सर्वे संतु निरामया की भावना। सीएम योगी ने कहा, काशी विश्वनाथ धाम को संवारा गया। बाबा विश्वनाथ से काशी की पहचान अयोध्या को भी संवारा जा रहा है। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी, जंगम बाणी मठ पहुंचे सीएम योगी, सर्किट हाउस का किया निरीक्षण। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञान वापी मस्जिद सर्वे का मामला, सर्वे पर रोक लगाने की मांग। ज्ञान वापी विवाद में सर्वे का आदेश देने वाले जज को खतरा, जज ने जताई परिवार की सुरक्षा की चिंता, सुरक्षा की मांग की। ज्ञान वापी मस्जिद में जुमे की नमाज को देखते हुए आज नहीं होगा सर्वे, शनिवार से शुरू हो सकता है सर्वे का काम। मुस्लिम महिलाओं ने भी मस्जिद में वीडियोग्राफी के आदेश का समर्थन किया। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का बयान, कहा वोट बैंक की राजनीति के चलते हम इतिहास से मुंह नहीं चुरा सकते हैं। मथुरा, अयोध्या, काशी की सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर कार्यवाहक डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान से शिष्टाचार मुलाकात की। डीएस चौहान होंगे उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी, 1988 बैच के आईपीएस अफसर, फिलहाल डीजी इंटेलिजेंस के पद पर है तैनात। सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं देवेंद्र सिंह चौहान। 16 मई को एक दिन के लखनऊ दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को होने वाली नीट पीजी 2022 को स्थगित करने की याचिका खारिज की है। कहा कि परीक्षा स्थगित करना 2 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए गलत होगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी इंडियन रिजर्व बटालियन और प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन, साथ ही प्रदर्शनी में हथियारों को भी देखा। इस मौके पर सीएम धामी ने दोनों भवनों के उद्घाटन के मौके पर विधिवत पूजा अर्चना की। चार धाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में बोले, बद्री केदार की व्यवस्था के लिए 2 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी मिलने के बाद आज बद्रीनाथ दौरे पर रहेंगे मंत्री सुबोध उनियाल। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे उनियाल। इसी हफ्ते धन सिंह रावत भी जाएंगे केदारनाथ। आईटीबीपी को सौंपी गई केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था। आईटीबीपी ने केदारनाथ धाम का वीडियो किया जारी। तीर्थयात्रियों की मदद करते दिखे आईटीबीपी के जवान। भूमाफिया यशपाल तोमर पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 140 बीघा जमीन की जब्त। ग्रेटर नोएडा के दादरी में की गई कार्रवाई। भूमाफिया यशपाल तोमर के करीब 100 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त की। 3 नौकरों के नाम पर थी जमीन। आगरा में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, कोर्ट के आदेश पर जैन मंदिर की बेशकीमती जमीन को कराया खाली। जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बरेली में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को विकास प्राधिकरण ने कराया जमींदोज। करीब 30 करोड़ की जमीन को खाली कराया गया। बागपत में शराब माफिया के लाखों की संपत्ति कुर्क। शराब माफिया पर गैंगस्टर सहित शराब तस्करी कटर एक्ट के तहत प्रशासन ने की कार्रवाई। हरदोई में शातिर अपराधी चांद मोहम्मद की 6 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत पिकअप गाड़ी की कुर्क। चांद मोहम्मद पर शाहाबाद थाने इलाके में केस दर्ज है। गोरखपुर में नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जा और अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। बुलडोजर से कई अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। अंबेडकर नगर में मदरसों में गाया गया राष्ट्रगान। मदरसों में दुआ के बाद गाया गया राष्ट्रगान। सरकार ने दिया था मदरसों में राष्ट्रगान के आदेश। उन्नाव में सरकार के निर्देश पर मदरसा शिक्षा बोर्ड ने आदेशों के पालन के दिए निर्देश। मदरसों में दुआ के साथ गूंजा जन गण मन। सरकार ने सभी मदरसों में अनिवार्य किया राष्ट्रगान। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सभी मदरसों में राष्ट्रगान जरूरी। सुबह की प्रार्थना के साथ होगा राष्ट्रगान। कानपुर में भूमाफियाओं की लिस्ट टॉप 77 तैयार। लिस्ट में बिकरू कांड के 5 आरोपियों के नाम, रियल एस्टेट कंपनी के 2 संचालकों का नाम भी शामिल। सीतापुर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तीर्थ स्थलों पर कार्यक्रम हुए। एसपी आरपी सिंह के निर्देश पर हुए कार्यक्रम। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ पर बजाई गई राष्ट्रीय धुन। अलीगढ़ में नगर निगम ने मांगी आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। सार्वजनिक जगह पर अलीगढ़ में बनी ऐतिहासिक जामा मस्जिद।
अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास की बिगड़ी तबीयत, उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया। उज्जैनी पट्टी के महंत हैं संत रामदास। लखनऊ में ट्रैफिक को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नर का बड़ा फैसला, शहीद पथ, सभी मेट्रो स्टेशन और हजरतगंज में नहीं चलेगा ई रिक्शा। मऊ में नाराज वकीलों का हंगामा, जिला अस्पताल के सामने लगाया जाम, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। कासगंज में जिला जेल में बंद कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ी, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। उपचार के दौरान कैदी की मौत हुई। भारत में पिछले 24 घंटे में 2841 नए मामले कोरोना के आए हैं, 9 लोगों की मौत भी हुई है। 24 घंटे में देश में 3295 मरीज हुए रिकवर, एक्टिव केस 18,604 के पार पहुंचा। देश भर में 190 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन की डोज, लगातार किया जा रहा है वैक्सीनेशन का काम। हमीरपुर में तेज रफ्तार लोडर बेकाबू होकर पलटी, हादसे में शादी से लौट रही 2 महिला मजदूरों की मौत, 14 मजदूर घायल। सहारनपुर में माता शाकुंभरी देवी मार्ग पर सड़क हादसा, माता के दर्शनों के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी, हादसे में 15 श्रद्धालु घायल। शाहजहांपुर में सराफा कारोबारी की दुकान में लगी भीषण आग, अस्पताल के इलाकों में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी में भगीरथी नदी के मनेरी के टापू में पानी बढ़ने की वजह से मजदूर फंस गए, जिसका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इस हादसे में 2 पायलट की मौत हो गई, लैंडिंग के वक्त हादसा हुआ। बरेली में एक सिपाही का ऑडियो वायरल, सिपाही मुकदमे से बचने के लिए अपने ही अफसर के नाम पर स्मैक तस्कर से कर रहा था 10 लाख की डिमांड। सहारनपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है, एक शख्स को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है, कब्जे से कई तमंचे समेत सामान भी बरामद हुए हैं, थाना बड़गांव क्षेत्र का। हरदोई में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फर्जीवाड़ा कर लाभ लेने का मामला सामने आया है। 2000 से ज्यादा अपात्र किसानों को वसूली को लेकर नोटिस भी दिया गया है। वाराणसी में 8 लाख की लूट करने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग पर लगा गैंगस्टर, पुलिस ने अब तक 7,37,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। व्यापारी तबरेश अहमद से थाना क्षेत्र चौक में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। मथुरा में रिश्वत लेते बेसिक शिक्षा के लेखा विभाग का बाबू गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। फिरोजाबाद में पानी की समस्या से लोग परेशान, गुस्साए लोगों ने जमकर किया नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन। हाथरस में व्हाट्सएप पर डीएम रमेश रंजन की प्रोफाइल फोटो लगाकर लोगों से चैट करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में भालू की राहगीरों पर किया हमला, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, दुधवा टाइगर रिजर्व का मामला। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया, पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी क्राइम को सौंपी जांच की कमान। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, एक शख्स की हत्या का खुलासा हुआ है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए। कानपुर में बहू ने बेरहमी से की सास की पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल, चकेरी थाना क्षेत्र का मामला। खनन माफिया हाजी इकबाल का बेटा दिल्ली से गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था वांछित। सिद्धार्थनगर में सादी वर्दी में पुलिस की दंबागई, सुलह कराने के लिए पहुंची 2 पुलिसकर्मियों ने महिला को मारने के लिए निकाला जूता, वीडियो वायरल। अलीगढ़ में गुरुकुल स्कूल में गोली लगने से एक छात्र बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि उसी स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र पर उसे गोली मारने का आरोप लगा है। हाथरस में कांस्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है, कोतवाली प्रभारी पर लगा रहा मानसिक उत्पीड़न का आरोप, कोतवाली हसायन इलाके का मामला। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में बाइक चोरी करने का मामला सामने आया, इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी भी अब सामने आ गया, फिलहाल पुलिस मामले की तलाश में जुटी है। बागपत में सर्राफ व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, आरोप है कि बाइक सवार सर्राफ व्यापारी को गन पॉइंट पर लेकर बदमाशों ने 25 किलो चांदी की लूट की। लखीमपुर खीरी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप, खीरी थाना क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद में 2 बच्चे हुए लापता, परिजनों ने पुलिस प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, गाड़ी से उतरकर अचानक गायब हुए बच्चे। बागपत में गोली मारकर किसान की हत्या, घर पर चारपाई पर पड़ा मिला शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, कहा अंडरग्राउंड अस्पताल पर भी रूसी सेना ने गिराए बम।
श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हिंसा पर काबू पाने के लिए दंगाइयों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकी ने गोली मारकर कश्मीरी पंडित की हत्या की। तहसीलदार दफ्तर में हुई आतंकी वारदात। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती आसानी तूफान ने बीच में समुद्र से निकला रहस्यमय सुनहरा रथ, आसपास लगा लोगों का जमावड़ा। रिलीज होते ट्रोलर्स के निशाने पर आए महेश बाबू की सरकारू वारी पाटा, लोगों ने फिल्म को बताया डिजास्टर। रिलीज से पहले सलमान खान की कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की तारीफ की। अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म धाकड़ का ट्रेलर भी किया शेयर। लिखा, कंगना रनौत और धाकड़ की टीम को शुभकामनाएं। ट्विंकल खन्ना तपती गर्मी में हुई परेशान। अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किया वीडियो। कई अलग अलग लुक्स ट्राई किए। तापसी पन्नू स्टारर दोबारा 19 अगस्त 2022 को होगी रिलीज। फैंस को बेसब्री से फिल्म का इंतजार। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर होगी फिल्म। अली फजल ने शुरू की मिर्जापुर 3 की शूटिंग। इस बार जूते और बंदूकों से लड़ते दिखाई देंगे गुड्डू भैया। द कश्मीर फाइल्स ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंडियन साइन लैंग्वेज में ओटीटी पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी। शहनाज गिल ने अपने घर की बालकनी में किया मजेदार डांस। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो किया शेयर। फैंस ने जमकर तारीफ की। बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे केजीएफ 2 के सुपरस्टार यश। मस्ती भरा वीडियो हो रहा वायरल। अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। खुले बाल और आंखों पर चश्मा लगाए फुल स्वैग में दिखी सुष्मिता सेन। फैंस ने जमकर की तारीफ, खूबसूरती की तारीफ की। सुजय घोष के डिवोशन से ओटीटी डेब्यू करने जा रही हैं करीना कपूर खान। शूटिंग के लिए पहुंची दार्जिलिंग। इंस्टा अकाउंट पर शेयर की फोटो। बाहुबली फेम प्रभास के हमशक्ल ने ऐश्वर्या के गानों पर गजब का डांस किया। फैंस ने जमकर तारीफ की। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। अनन्या पांडे ने शेयर किया वीडियो। फराह खान के साथ मस्ती करती नजर आई। वायरल वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं।